आज हम मिर्ज़ेवाला के जलदाय विभाग में आए हैं। ये आपको दिख रही है एक बड़ी पानी की डिग्गी, जहाँ से गाँव में जो है वो पानी सप्लाई होता है। कैसे यहाँ पे जलदाय विभाग में किन किन गाँवों को सप्लाई किया जाता है। सबसे पहले तो हम जिस रोड से जा रहे हैं इस पे हम चर्चा करते हैं। ये यहाँ पे बढ़िया बढ़िया पेड़ पौधे जो है वो लगे हुए हैं। किसी प्रकार से कोई बच्चा इस पानी में न गिर जाए या कोई और अन्य अप्रिय दुर्घटना न हो जाए, इसके लिए इसकी जो है चार दीवारी अच्छे से की गई है, तारबंदी की गई है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ प्रवेश करते हैं, आप देख रहे हैं दोनों तरफ दीवार है बड़ी बड़ी, एक मेन गेट, और ये बिल्कुल जब हम इंटर कर रहे हैं ना उसमें जलदाय विभाग में मुख्य जो हम कहें गेट है या जो दरवाज़ा है, वहाँ से सबसे अच्छी बात लगी कि यहाँ पेड़ पौधे, ये देखिए आप, जो है वो लगे हुए हैं। हरियाली की व्यवस्था पूरी है, पानी की तो कोई कमी है नहीं। और एक अच्छा जो है वो यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो हमें दिख रहा है। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ एक सामने से, बिल्कुल वहाँ भी हम चलेंगे। ये फ्रंट पे एक बहुत पुरानी जो है वो हम कहें ऊंची टंकी बनी हुई है। जैसा कभी आपने शोले फिल्म में देखा था, वैसी ही टंकी हमारे गाँव की। काफ़ी लोग इस पे एंजॉय करने के लिए जो है ऊपर चढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको भय नहीं लगता है। लेकिन कुछ लोग जो है वो सीढ़ियों से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाते, जाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो यहाँ पे चले जाते हैं। एक ये टंकी जो बहुत पुरानी है, जिस टाइम हम विद्यालय में पढ़ते थे तब भी ये थी, और अब इसमें कोई पानी वानी तो है नहीं, लेकिन फिर भी इमरजेंसी में जो है यहाँ पे इसकी जो है वो व्यवस्था रखी गई है, तोड़ा नहीं गया है इसको। ये जो है बिल्कुल आप देख रहे हैं, काफ़ी बहुत बड़ा एरिया जो है वो इस विभाग को दिया गया है गांव में। काफ़ी टाइम से पास में जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो, ये आपको मैं बिल्कुल जो यहाँ का फ्रंट ऑफिस है जलदाय विभाग का, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। इस पर लिखा हुआ है जल प्रदाय योजना मिर्ज़ेवाला। बिल्डिंग जो है वो पुरानी दिख रही है, लेकिन फिर भी ठीक है, ऐसी जर्जर अवस्था में नहीं है ये देखिए आप, बिल्कुल ये बहुत ऐसी गोल गोल डिग्गियाँ जो आपको दिखाई दे रही हैं। एक अच्छा यहाँ मन लगता है कि अगर कोई शाम को घास की भी व्यवस्था है, कोई यहाँ बैठना चाहे तो वो शाम को आके यहाँ बैठ सकता है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि किसी छोटे गांव में ऐसा कहीं मिलेगा। हमारा गांव काफ़ी बड़ा गांव है, और यहाँ से केवल मिर्ज़ेवाला को ही नहीं, पास की जैसे ढानियाँ हैं, 2 के 3 के हीरा वाली ढानी, वहाँ भी सब वाटर वर्क्स बनाए गए हैं, और उनको जो पानी दिया जाता है वो यहीं से जो है वो दिया जाता है। ये देखिए आप, बिल्कुल पेड़ पौधों की चारों तरफ भरमार है। फिर आप देखें, ये जो आपको बिल्कुल इधर का एरिया जो उस जलदाय विभाग के ऑफिस के पीछे है, ऊपर लाइटिंग की व्यवस्था अच्छे से की गई है। रात को की रोशनी यहाँ रहती है। कोई असामाजिक तत्व इसमें किसी प्रकार से प्रवेश करके यहाँ पे कोई अनुचित कार्य न कर पाए, वो है। ये बिल्डिंग पहले नहीं थी। यहाँ से विद्यालय में प्रवेश करने के लिए एक रास्ता छोड़ा गया था, लेकिन अब यहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग का जो है वो निर्माण कर दिया गया है। ये अभी शायद चंद ही सालों में, 2-4 सालों में जो है बनी होगी, और यही इनका जो है वो हम कहें कि मुख्य ऑफिस है, जिसके सामने हम खड़े हैं। ऑफिस तो अभी हम कहें कि जा चुके हैं शायद यहाँ से, क्योंकि पानी की सप्लाई पूरे गांव में या जहाँ भी देनी थी वो दे दी गई है। ऑफिस है ये, बाहर फ्रंट पे लिखा हुआ है, इस पे मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं, यानी कि कोरोना की याद दिलवाते हुए हमें। हाँ, ये अच्छी बात है कि यहाँ कोई आए तो वो कोरोना का जो है वो बचाव रखे। ये जो है वो हम कहें कि बहुत, ये बिल्डिंग जो है हम देखेंगे, इसकी फ्रंट साइड देख ली, ये देखिए, ये सबसे बड़ी, ये एक आपको मैं सबसे बड़ी डिग्गी दिखा रहा हूँ। शायद ही किसी गांव में इतनी बड़ी डिग्गी होगी, और मैं नहीं समझता कि इस कैमरे में भी इसका पूरा जो है वो जितना इसका एरिया है वो हमें दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे दिखाने का प्रयास करता हूँ।
जब हम यहाँ छोटे छोटे थे तब यहाँ पे ये एक नहीं थी बल्कि 2 डिग्गियाँ थी, एक कच्ची थी और एक पक्की थी। लेकिन अब इसका निर्माण कार्य करके इसको जो है पूर्ण कर दिया गया है। वैसी ही तारबंदी आप देख रहे हैं, कोई भी बच्चा या कोई भी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता इनकी अनुमति के बिना। ये आप जो पिलर देख रहे हैं इस पे आपको जो भारतीय तिरंगे का रंग जो है वो दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही सुंदर जो है वो हमें जो है वो दिखता है। अब हम ऑफिस में प्रवेश करेंगे जहाँ पे यहाँ के कर्मचारी जो नियुक्त हैं जसवंत जी गोदारा सॉरी भुआल, उनसे जो हम बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। ये आरओ है सर, यानी कि पानी ये क्या है सर, ये इसके बारे में बताइए आप। ये तो पानी चल रहा है। अच्छा, वो अपने सीडब्ल्यू वाले वो भर रहे हैं। अच्छा, पानी पूरा हो गया है, धीरे-धीरे ये आता रहेगा पानी 15-20 मिनट तक। ये थोड़ा सा मैं आपको करीब से दिखाता हूँ कि ये पानी जो बाहर से सप्लाई हो रही है, जो पानी आ रहा है, ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा। ये आप अगर कभी आप यहाँ आके देखेंगे ना तो आपको बहुत ही जो है ये सुंदर एक जो है नज़ारा दिखेगा, किस प्रकार से पानी यहाँ से आता है। ये इसके बारे में बताइए जसवंत जी, ये क्या है? फिटकड़ी है। फिटकड़ी है, इतनी बड़ी है, तो इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? इसको अब तो सर्दी आ गई है। हाँ जी, पानी साफ आता है बिल्कुल। गर्मियों के अंदर डेली 5 किलो डालनी पड़ती है इस डिग्गी में, बड़ी में ऊपर ऊपर जहाँ से आप मेन आरओ से पानी सप्लाई करते हैं। चलिए, ये देख सकते हैं पास में से बड़ी बड़ी सिल्लियाँ जो है वो डिग्गी की आपको ये दिखाई दे रही है फिटकड़ी की। ये पूरा एक सिस्टम आपको यहाँ से करीब से जो है मैं दिखा रहा हूँ। आप देखिए, कभी किसी को आके यहाँ पे देखना हो तो वो आगे ज़रूर देखे। बहुत अच्छा एक सिस्टम जो है वो बना हुआ है यहाँ पे, सीढ़ियों पे चढ़ते हुए ऊपर जो आरओ का सिस्टम है। कई लोगों को ये गलत फहमी रहती है कि पानी हमें साफ़ नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है जी। अच्छा, ये देखो जी, ये क्या बात यहाँ से ये वो नहर से पानी इसमें सीधा आता है। इसमें आता है, इसमें नहर से पानी आता है, इसमें आता है, फिर इसमें आता है। अच्छा जी, इससे आरओ में जाता है। यहाँ हम फिटकड़ी डाल देते हैं, तो इसमें क्या है, फिटकड़ी डलती है ना। हाँ जी, बाहर नीचे बैठ जाते हैं। ये देखिए जी, आप यहाँ से देखने का प्रयास करें। हर तीसरे दिन ये कह रहे हैं कि यहाँ सफाई की पूरी व्यवस्था की जाती है। ये वो जगह है जहाँ पे वो मैंने आपको जो फिटकड़ी की बड़ी बड़ी पत्थर के सिल दिखाए थे वो रखे जाते हैं। धीरे धीरे वो यहाँ से आके और ये जो है इसमें चला जाता है। ये यहाँ ये पानी जो नहर से या जैसे ट्यूबवेल से इनको प्राप्त होता है वो यहाँ जो है यहाँ मिलता है। ये कितनी गहराई में कितनी है जसवंत जी? 16 फुट है कम से कम। 16 फुट गहराई में है। और ये जो बीच का क्षेत्र है इसका एक ही क्षेत्र है। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए कितना अच्छा, वो पीछे रहने के लिए कर्मचारियों के क्वार्टर्स भी बने हुए हैं। ये देखिए कितना यहाँ जो पानी साफ़ किया जाता है आरओ सिस्टम। कई ग्रामीण लोग शिकायत करते हैं कि पानी गलत आता है, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पूरा अच्छे से पता लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए बहुत व्यवस्था की गई है। वो तो आरओ है, डूंगो को नहीं हो। इसमें जो है वो पानी की मशीन दे दी है, सफाई जो है वो की जाती है। बहुत ही अच्छा एक पूरा। अब मैं आपको ये देखिए यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा आपको जो है वो दिखाई दे रहा है। ये आप देख रहे होंगे तो इसके अंदर से कभी आए कभी तो देखने का प्रयास कीजिए। ऐसे लगता है कहीं हम बाहर कहीं जो अरबिन कंट्री है वहाँ जाके हमने ये ऐसा कुछ देखा हो। बुर्ज खलीफा की तरह हमारी गांव की बड़ी टंकी। ये कभी हम जब नन्हे मुन्ने थे तो यहाँ क्रिकेट का ग्राउंड होता था, इसी का नज़ारा लिया जाता था। और बहुत अच्छी बात। जसवंत जी, आप हमें बताएं कि आप कब से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं? मैं सेवाएं दे रहा हूँ सर जी 18/10/2017 से। हम चलो सीढ़ियों से चलते हुए आपसे बात करते हैं। चलिए, इसके ऊपर भी है कुछ ये बताना चाहते हैं हमें? ये तो आरओ वॉश करने के लिए पंप लगे हुए हैं जी। तो गर्मियों में तो एक दिन छोड़ के एक दिन होता है, सर्दियों में हफ्ता निकल जाता है। ठीक है। ये देखिए एक मशीन जो आप यहाँ देख रहे हैं कितना। हाँ। सर, आप जो आपने ये आरओ बताया, फिटकड़ी बताई,
तो प्रतिदिन का आपको हम औसतन देखें तो सरकार को कितना खर्चा हो जाता है इसका? सर ये खर्चे का तो सर पता नहीं है, लेकिन हमारे एक बैग 25 किलो का होता है जी 6 दिन होता है ब्लीचिंग पाउडर का, जी जी। और फिटकड़ी लगभग 3 या 4 दिन होती है एक सीली। आपकी प्रतिदिन सुबह से लेके कब तक ड्यूटी रहती है यहाँ पे? आज तो चलो लाइट सुबह जल्दी आ गई थी जी जी। और सप्लाई भी कम दी है, क्यों सर्दी का टाइम है। हाँ हाँ हाँ। कभी देते हैं एक दिन छोड़ देते हैं, कभी बोलते हैं 11 क्यों वाले बोलते हैं एक दिन छोड़ के दिया करो, तो आज उनको नहीं दी। नहीं तो आज अपना इतना बड़ा गांव है, हाँ उसके बाद हमारे साथ में और भी कितने गांव जुड़े हुए जिनको पानी जाता है अपने यहाँ से? मिर्जावाड़ा तो है ही है जी 11 क्यों पंचायत भी है, हाँ हाँ। और मिर्जावाला जितनी भी पंचायत है ढाणिया तक 4सी तक नंदीसाला तक पानी जाता है। यानी कि आपने माने कि गंगानगर का जो आधा एरिया 6 किलोमीटर का उसमें के जो सरहद है वहाँ तक पानी जाता है अपना। तो यहाँ 11 बाल लगे हुए हैं जी 5 बाल उस टंकी पर लगे हुए हैं, ठीक है जी, बड़ी वाली पे 16 बाल हो गए। ठीक है अगर एक बाल में 1 घंटा सप्लाई देना तो 16 घंटा सप्लाई हो गई, यानी कि आपकी ड्यूटी 24 घंटे मानता हूँ। बिल्कुल 24 घंटे इमरजेंसी ड्यूटी होगी आपकी। हाँ गर्मियों के अंदर तो हम घर जाते खाना खाने भूल जाते हैं। तो आपकी यहाँ टोटल कितने कर्मचारी है? 3 है सर। 3 कर्मचारी। तो आप प्रतिदिन तीनों ही आते हैं या? आते हैं लेकिन साइड में चले जाते हैं, कोई लीकेज निकालने चला जाता है। हाँ हाँ। फिर वापस आता तो आता है, नहीं आता तो चला जाता है। मैं गांव का बंदा हूँ इसलिए मेरे को पानी पूरा करके जाना पड़ता है। ये आपकी गांव के प्रति वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, बनती है। कोई फोन करेगा हाँ तो मुझे फोन करेगा आपको तो वो पानी देना पड़ेगा आपको। देना सही है, पड़ेगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे ग्रामीण लोग इसका बिल वगैरह भुगतान करते हैं, वो उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे? भुगतान 2-3 साल हो गए सर, जब से मुख्यमंत्री गहलोत साहब आए हैं हाँ। तो बिल माफ कर रखे हैं उन्होंने। अच्छा, तो अब यानी कि बिल्कुल सभी को पानी निःशुल्क मिल रहा है? निःशुल्क है, कोई बिल नहीं है। ठीक है जी। जो बिल आते हैं तो गांव में कम से कम 15% ही लोग बिल भरते हैं। हाँ, ये वैसे पेंडिंग है। जी जी, ये मुश्किल हो जाता है कि अगर गवर्नमेंट ने बंद किया है वो अलग बात है, लेकिन अगर बिल आए तो वो जो है वो देना चाहिए। इसके ऊपर भी सीढ़ियाँ जा रही हैं, यानी कि बिल्कुल आखिरी मंजिल ऊपर जो है वो हम आपको ले चलते हैं। ये लोहे की जो है वो सीढ़ी बनी हुई है जिस पे हम यहाँ जाएंगे तो बिल्कुल ऊपर पहुँच जाएंगे। अब वो छत बहुत ऊंचे जो है यहाँ जो है वो हम दिख रहे हैं। यहाँ भी ये जो है लाइटिंग की व्यवस्था जो है की गई है। ये देखिए यहाँ से हमारे ग्रामीण अंचल जो बसा हुआ है गांव मिर्जेवाला की बस्तियाँ वो भी आपको दिख रही हैं। ये हरियाली है, इधर पेड़ पौधों के पीछे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और ये फिर वापस बैक साइड पे हम देखें, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि एक बहुत बड़ी पानी की डिग्गी जो यहाँ हमारे गांव में है। शायद रात को यहाँ लाइटिंग की ऐसी व्यवस्था है, पूरा का पूरा चारों तरफ से चकाचौंध रहती है और एक अच्छा सुहावना और एक हम कहें कि शोभायुक्त वातावरण जो है वो यहाँ रहता है। बढ़िया बढ़िया पानी देते रहे। चलिए जसवंत जी, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर। आपकी ड्यूटी 16 घंटे बहुत बड़ी ड्यूटी है, इमरजेंसी आर्मी की तरह मान सकते हैं हम। लेकिन आप में तो बहुत ज़्यादा ड्यूटी है सर। आप गर्मियों में ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उस टाइम में एक तो सप्लाई पानी कम जाता है लोगों के। जी जी, क्यों लोग मोटरें चलाते हैं तो लंबी बस्तियों में जाता नहीं है पानी। हाँ हाँ तो लंबी चलानी पड़ती है, लंबी चलाते हैं तो दूसरी लाइन का नंबर लेट आता है। हाँ, तो कभी लाइट चली जाती है, तो इस प्रकार यहाँ सर रहना ही पड़ता है। नहीं उस दरमियान पानी की खपत ज़्यादा होती है तो 8-9 बज आपकी ही जाते हैं रात बाकी के। जसवंत भाई साहब हो सके ना तो यहाँ पे और पार्क लगाए यार। यानी कि इसको थोड़ा सा सफाई की तरफ ध्यान दिया जाए तो और अच्छी जो है हो सकता है काम के लिए लिए। ये भी क्या कर सकते हैं, पर गांव सफाई पंचायत तो से साहब निवेदन है। बहुत करने लग रहे हैं अपन। बाकी मेहनत मिले को नहीं पूरी। चलिए, बहुत अच्छी बात है जितना आप कर पा रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा माहौल यहाँ पे दिखा अपने आपसे। जितना भी हो सकता है करते हैं। गांव का है, अपना है वाटर वर्क्स। जी जी बिल्कुल, पंचायत से निवेदन कर दें। ग्रामीण लोगों को भी यहाँ के सहयोग करना चाहिए किसी चीज़ में जो भी कर पाए। आपसे बात करके अच्छा लगा। और वाटर वर्क्स में आके मुझे काफ़ी दिनों से हम प्लान बना रहे थे कि जाएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद जो है वो बहुत ही अच्छी जो है वो हमें अनुभूति हुई है। ये चारों तरफ का आंकलन मैं आपको आखिरी बार इस फ्रंट आउट पे जो है वो दिखा रहा हूँ कि कितना ज़बरदस्त जो है वो माहौल हमारे यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल हमारा गांव काफ़ी विकसित अवस्था में है। यहाँ पे पावर हाउस की व्यवस्था है, गवर्नमेंट 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, एक बड़ा जलदाय विभाग है, हॉस्पिटल है। ये बच्चे बाहर खेल रहे हैं, उनके लिए जो है एक बड़े ग्राउंड की जो है व्यवस्था की गई है। आज के लिए इतना ही रहेगा।
आपके लिए बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं। फिर हम जल्द ही जो है वो मिलेंगे किसी अन्य अच्छे रमणीक स्थान पे। ये देखिए, तो खुरापाती विलेजेस में आज के लिए इतना ही। सभी लोग जुड़ते रहें, कमेंट करते रहें, कैसा लगा आपको लाइक ज़रूर करें और लाइक का बटन जो है वो आप बार बार जो है वो दबा दें।